नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा? 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल ये जान लेंगे हम। पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के करियर कारोबार के लिए यह सप्ताह विशेष सफलता और मान सम्मान को लिए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी कार्य विशेष को बेहतर तरीके से करने के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपके सीनियर आप पर पूरी कृपा बरसाएंगे। कुल मिलाकर आपके भाग्य में वृद्धि होगी तथा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। मनचाहे प्रमोशन की शुभ सूचना भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकती है। आपको इस सप्ताह आश्चर्यजनक रूप से तमाम बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रशंसा होगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ में वृद्धि होगी। इस सप्ताह सेहत सामान्य रहेगी। जिन लोगों को सेहत संबंधी कोई दिक्कत चल रही थी उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के साथ कई बार घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो इस समय आप पारस शिवलिंग की पूजा आपको मनचाहा फल देने वाली रहेगी और जीवन में आपके लिए शुभता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभ फलदायक साबित होगा। सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी कुछ एक दिक्कतें जैसे मौसमी बीमारी या कोई पुरानी बीमारी उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन उत्तरार्ध तक आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। पूर्व में निवेश किए गए धन से लाभ संभव है। हालांकि इस सप्ताह भी किसी योजना या व्यापार में धन का निवेश करने पर लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। भविष्य में आप इसका बड़ा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आपको धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माता पिता एवं भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे निपटने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लव पार्टनर के साथ समय आपका अच्छा बीतेगा और अच्छे अवसर आपको इस समय मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी रमणीय स्थल की आप यात्रा करने की सोच सकते हैं इस सप्ताह में। अगर उपाय की बात हम करें तो प्रतिदिन घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। देवी दुर्गा के किसी एक मंत्र का प्रतिदिन अगर आप एक माला जाप करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह हंसी खुशी बीतने वाला है। इस सप्ताह आपको तमाम तरह के धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर के किसी सदस्य को मिली बड़ी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। घर परिवार में किसी प्रिय सदस्य के आने से आपकी खुशियों में बढ़ोतरी हो सकती है। परिजनों के साथ अच्छे पल बिताने और पिकनिक पार्टी के खूब अवसर आपको प्राप्त होंगे। अच्छी सेहत बनी रहेगी। आप खुद को चुस्त तंदुरुस्त महसूस पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह गुड लक लिए है। व्यवसाय से जुड़े लोग कारोबार का विस्तार करने में कामयाब होंगे। वृष राशि के जुड़े लोगों से आपको बाजार में साख बढ़ेगी। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। बीते कुछ समय से चली आ रही व्यापारिक मंदी इस सप्ताह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। करियर कारोबार के संबंध में की गई यात्राएं शुभता लाभ दिलाएंगी। आपके प्रियतम के साथ समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी से सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा और गणपति अर्धशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। कर्क राशि जातकों के लिए यह सप्ताह बीते लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में इष्ट मित्रों की मदद से आपके अटके काम पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह आप अपने कार्यों को बहुत गंभीरता से साथ कर पाएंगे, जिससे उन्हें अपने सीनियर की तरफ से प्रशंसा और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य धनागम के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी। परिजनों एवं मित्रों का सहयोग आपको पूरे सप्ताह उत्साहित रखेगा। सप्ताह के अगले भाग में आपको अपने प्रयासों का आशातीत लाभ प्राप्त होगा। यदि आप प्रमोशन या फिर जीवन से जुड़े किसी क्षेत्र में सफलता मिलने की आस लगाए हुए तो आपको वो प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय बढ़िया चलता हुआ नजर आ रहा है। लव पार्टनर के साथ
आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी। उसके साथ ही अधिक समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। पति पत्नी एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। खाने में लापरवाही ना बरतें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें आपको आ सकती है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शिव साधना और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह करियर कारोबार में तो मनचाही सफलता और लाभ के योग बनेंगे, लेकिन रिश्ते नाते और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहन या किसी नाते रिश्तेदार से वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको वाणी व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंध अचानक से टूट सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह पूर्वार्ध के मुकाबले जो उत्तरार्ध है उसमें आपको खुशियों भरा रहेगा। इस दौरान उनके हाथ कोई आपको बड़ी डील मिल सकती है। कारोबार में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर का पूरा सहयोग मिलने से कार्यों में अनुकूलता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनने के आसार नजर आ रहे हैं। संचित धन में आपकी बढ़ोतरी होगी। सेहत सामान्य बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का अधिक समय धार्मिक गतिविधियों में भी बीतेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती है, जिससे आपको न सिर्फ शारीरिक कष्ट मिलेगा बल्कि कामकाज भी प्रभावित होगा। इस दौरान आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ी समस्याओं वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको विरोधी सक्रिय रहेंगे, आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश भी करेंगे। इस दौरान स्वजनों का सहयोग न मिल पाने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य कहा जाएगा, लेकिन फिर भी धन का प्रबंधन करके चलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आय के साथ व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, जिसके चलते आपका थोड़ा बजट बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध में यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर आपकी कठिनाई को दूर करने में मददगार साबित होगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होंगे। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको इससे फायदा मिलेगा। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को किसी के साथ बेवजह का पंगा लेने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे तो आपको इसको पाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको मनचाहा लाभ दिलाएगी, लेकिन उत्तरार्ध में आपको बाजार में बने रहने के लिए कंपटीटर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहे तो आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ा है, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। उपाय करने की बात करें तो प्रतिदिन देवी दुर्गा और उनकी चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाने में कामयाब होंगे। आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास की बदौलत सफलता आपके कदम चूमेगी। इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जूनियर के साथ सीनियर भी पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप बीते कुछ दिनों से सेहत संबंधी दिक्कतें झेल रहे तो वो दूर होंगी। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सत्ता सरकार की मदद से कहीं फंसी हुई बड़ी धनराशि निकल आएगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य का विवाह तय होने पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिवार में सभी सदस्य आपके द्वारा लिए गए किसी बड़े फैसले के साथ खड़े होंगे। प्रेम संबंध में आ रही मुश्किलें किसी महिला मित्र की मदद से कम होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
जीवन साथी के साथ परस्पर प्रेम और सहयोग बना रहेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमत उपासना और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह धनुराशि के जातकों को किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी मिले उसे बेहतर समय से निभाने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों से मिलाकर काम करना बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा नाहक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जीवन की तमाम उलझनों के बीच सप्ताह का उत्तरार्ध धन लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ मिल सकता है। उधार दिया धन, बाजार में फंसा पैसा आपको वापस मिल सकता है। धनुराशि के लोगों के अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसमें लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा आपको नाहक ही अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के लिए समय ज़रूर निकालें। प्रतिदिन उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी या केसर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर अगर तिलक लगाएंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुरुआत भले ही थोड़ी परेशानियों को लिए रहे हैं, लेकिन उत्तरार्ध तक सारी चीज़ें पटरी पर आती हुई दिखाई देंगी। सप्ताह की शुरुआत में पढ़ने लिखने वाले छात्रों को मन पढ़ाई में उचट सकता है। इस दौरान युवा वर्ग मौज मस्ती करते हुए समय व्यतीत करता नजर आएगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह शुरुआत मध्यम फलकारी साबित होगी। इस दौरान आपको आपकी मेहनत से थोड़ा कम परिणाम प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से आशा के अनुरूप सहयोग समर्थन न मिल पाने से मन थोड़ा उदास रहेगा। इस दौरान आपको उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितना आप बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के सिलसिले में यात्रा संभव है। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य करने से बचने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। कठिन समय में जीवन साथी का संबल आपको साथ मिलेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शिव साधना और रुद्राष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। वही कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते नजर आएंगे। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बीच आपके इष्ट मित्र आपके साथ रहेंगे, तमाम तरह की मुश्किलों को हल निकालने के मददगार साबित होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य त्याग कर पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्ययन करना होगा, तभी जाकर उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ इस दौरान आपको दूसरे पर निर्भर होने की बजाय अपनी साधना और संसाधनों पर विश्वास करना होगा। प्रेम संबंध में इस सप्ताह सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं, अन्यथा आपको बेवजह की तमाम परेशानियां और अपमान झेलना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत की चिंता का कारण बनेगी। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। आज की जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम मुश्किलों को दूर करने और स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियों को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका अधिकांश समय धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में बीतेगा। इस दौरान पुराने मित्रों और प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी और आप उत्साह, उमंग, उल्लास से परिपूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या उनकी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे पूरे सप्ताह कारोबार में धन का लाभ प्राप्त होगा। वही नौकरी पेशा लोगों को विभिन्न स्रोतों से कमाई का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप इस दौरान अपने व्यवसाय या किसी योजना आदि में धन निवेश करते हैं तो आपको उसके भविष्य में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि ऐसा करते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना ना भूले। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार संग पर्यटन के संयोग बने हुए हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, उनके मंत्र का तुलसी माला से जाप करेंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।